Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine. Today in this video we are going to start another lecture for class 2 students, and our topic is an ungrateful life. Inshallah you will understand easily this lesson, and inshallah you will just enjoy the lesson. Let us get started on today's lesson, or today's topic. First of all, I will give you some definitions of some words, and I will explain the words one by one. Ungrateful. Ungrateful means not expressing thanks for something that someone has given to you or done for you. आप लोगों ने कभी किसी के लिए कुछ काम किया हो तो फिर वो उसके बदले में आपको थैंक यू भी नहीं बोलते हो, यानी कि उसको इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि किसी इंसान ने मेरी मदद की है तो इसको मैं कम से कम थैंक यू भी बोलता है। जिस इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनग्रेटफुल। क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल। तो ऐसी ही एक कहानी है एक लाइन की, जो क्या था, जो अनग्रेटफुल था, यानी कि वो किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करता था। उसको इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ था कि किसी ने मेरी मदद की है तो कम से कम मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि इसने मेरे लिए इतना किया है, कोई एहसान किया है। लेकिन ये लाइन जो था, इसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि किसी ने कभी मेरी मदद की है, वो अनग्रेटफुल था। तो इसी लाइन की हम स्टोरी इसमें पढ़ने जा रहे हैं। लाइन जो होता है, दिस इज एनिमल एंड लार्ज येलोइश ब्राउन एनिमल, जिसका कलर होता है, एक बहुत बड़ा एनिमल होता है और जिसका कलर येलोइश ब्राउन होता है। लेकिन ये एनिमल जो है इट बिलोंग्स टू ए कैट फैमिली। ये एनिमल किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैट फैमिली से। और ये क्या खाता है? दैट ईट्स मीट एंड लिव्स इन अफ्रीका एंड साउदर्न एशिया। ये एनिमल क्या खाता है? इसका गजा है मीट। ये मीट पे जिंदा रहता है, यानी कि ये मीट ज्यादा खाता है। और कहाँ रहता है ये लाइन? अफ्रीका में एंड साउदर्न एशिया में। साउदर्न एशिया के कुछ पार्ट्स में हमें लाइन्स देखने को मिलते हैं और ज्यादातर ये लाइन्स कहाँ होते हैं? अफ्रीका में। ओके। अनदर इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स a large area of land that is thickly covered with trees. फॉरेस्ट हम अपने ये बोलते हैं जंगल को, यानी कि वो जगह जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। लैंड को बहुत सारे ट्रीज ने कवर किया है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। Another word is hungry. Hungry means wanting to eat something. भूखा होता है इंसान तो उस खाने की मतलब चाह होती है उसमें, ना? That is called hungry. Okay. King. King means ruler, जिसको हम बादशाह कहते हैं, ना? Courage. Courage means the ability to be brave when you are in danger. कोई इंसान किसी खतरे में होता है, किसी डेंजर में होता है, तो वहां पे वो जो हिम्मत दिखाता है, वो ब्रेवनेस दिखाता है, उसमें वो एबिलिटी होती है ब्रेवनेस दिखाने की, वो ब्रेव रहता है, वो डरता नहीं है, उसको हम करेज कहते हैं। हाँ? ट्रबल। ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम्स दैट मेक समथिंग डिफिकल्ट। हाँ? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे मुश्किलात जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सके। हाँ? उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रबल। हाँ? बीस्ट। बीस्ट इज मीन्स एन एनिमल स्पेशली लार्ज और डेंजरस वन। कोई ऐसा एनिमल जो बहुत बड़ा होता है, जो बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस। वी कैन कॉल दैट एनिमल बीस्ट। ओके। अनदर वर्ड इज हंट। हंट मीन्स टू चेज एनिमल्स एंड बर्ड्स इन ऑर्डर टू कैच एंड किल देम। किसी को पकड़ना ताकि हम उसका शिकार कर सके, हाँ, ताकि हम उसको मार सके, उसको हम हंट कहते हैं। ये लाइन जो है एक ऐसी कहानी है जिसमें लाइन जो है वो अनग्रेटफुल होता है। और अब हम इस लेसन में लेट्स गेट स्टार्ट द लेसन। लेसन इज एन अनग्रेटफुल लाइन। 100 years ago there lived a lion in the Gir forest. There is a word Gir, G-I-R. हाँ, एक ऐसे जंगल जो वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे सेंचुरीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उस जंगल को हम बोलते हैं गिर फॉरेस्ट, क्योंकि ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है ये जंगल। हाँ? तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट भी है, घने घने जंगल है। और इन जंगलों में, वैसे जंगलों में तो हमेशा एनिमल्स ही रहते हैं, वर्ल्ड एनिमल्स रहते हैं। तो इसी जंगल में, इसी गिर फॉरेस्ट में एक लाइन रहता था।
इस लाइन को क्या हुआ था, one day bone got stuck in his throat while eating his food. He could not eat anything now. He was in great pain. He was hungry. हाँ, एक लाइन जो था, जो यहाँ पे इन गिर फॉरेस्ट में रह रहा था, उसके वो खाना खा रहा था और एकदम उसके गले में, उसके थ्रोट में एक हड्डी जो है वो अटक गई थी। हाँ, और अब वो कुछ खा नहीं पा रहा था। He could not eat anything now. वो कुछ खा नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा पेन में था। He was in pain. He was in great pain and he was hungry also. वो भूखा भी था। अगर कुछ खाता तो खाने की वजह से उसके बॉडी का पेन जो था, उसके थ्रोट का पेन जो था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता। तो इस वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहा था। इसकी वजह से he cried all the night from pain and hunger. भूख की वजह से और इस दर्द की वजह से वो पूरी रात जो था वो भूखा ही रहा। And his angry roar were heard far and wide all over the jungle. उसके जो रोल्स थे, जो आवाजें निकल रहा था, दर्द भरी आवाज जो उसकी थी, वो पूरे जंगल में सुनाई देती थी। हाँ, पूरे जंगल के ये जो एनिमल्स थे वो सुन रहे थे। None of the animals came near the king of the forest. They were all afraid of him. कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया, क्योंकि उन सब जानवरों को लगता था कि ये जो एनिमल है, ये जो किंग है, यानी कि ये जो लायन है, क्योंकि लायन को क्या माना जाता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। हाँ, ये जो लायन है ये हमें खा जाएगा। अगर हम इसके पास जाएंगे तो इन एनिमल्स को लगता था ये हमें खा जाएगा। हाँ, तो कुछ करके a crane took courage and asked the lion. अब इसके पास एक ऐसा एनिमल आ गया, एक ऐसा जानवर आ गया जिसको हम क्रेन बोलते हैं। हाँ, क्रेन आप लोगों ने देखा होगा, ये जो एनिमल होता है, इसकी जो होती है ना, ये नेक जो इसका होता है थोड़ा लंबा होता है। हाँ, इसीलिए ये जानवर जो है इसने कुछ हिम्मत जुटाई और इसके सामने आ गया। हाँ, तो ये इसने इसको बोला आस्क द लायन। किससे कहा, लायन से। किसने कहा, क्रेन। हाँ, क्रेन, CRANE। हाँ, लॉन्ग नेकेड एनिमल। हाँ, क्रेन जिसको हम कहते हैं। तो इसने क्या कहा, इसने लायन से कहा, व्हाट ट्रबल्स यू फ्रेंड, मेरे दोस्त आपको क्या सता रहा है, आपको क्या मुश्किल है। हाँ, व्हाट ट्रबल्स यू, व्हाट प्रॉब्लम इज दैट मेक समथिंग डिफिकल्ट, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है। तो लायन ने क्या कहा, a bone has got stuck in my throat, the lion replied. लायन ने वापस जवाब दिया, लायन रिप्लाइड कि मेरे गले में एक हड्डी जो है वो अटक गई है। I can help you, लेकिन क्रेन ने वापस क्या जवाब दिया, the crane said. क्रेन ने क्या कहा, I can help you and free you from that bone, but you promise that you will not cheat me. हाँ, आपको मैं उस प्रॉब्लम से निकाल सकता हूँ, इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे प्रॉमिस कर सकते हो, कैन यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट ईट मी। आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझे नहीं खाओगे, क्योंकि लायन जो था उसका ग़िज़ा क्या था, मीट, वो ज्यादातर मीट खाता है। तो अगर क्रेन इसको बचाता तो इसको डर था कि शायद ये मुझे खा जाएगा। हाँ, तो लायन ने प्रॉमिस किया, लायन प्रॉमिस्ड एंड ओपन्ड हिज माउथ वाइड। बहुत बड़ा इसने मुंह खोला। द क्रेन फॉर हिज ओन सेफ्टी पुट अ स्मॉल स्टिक बिटवीन द टू जॉज ऑफ लायन, द बीस्ट कुड नॉट शट हिज माउथ नाउ। क्रेन बहुत चालाक था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसने क्या किया, लायन को बचाने के साथ साथ ये अपनी भी सोच रहा था कि अगर लायन को मैं ये हड्डी बाहर निकालूंगा तो शायद क्या पता ये इसके बाद मुझे ही खा जाए, क्योंकि लायन जो था वो बहुत ज्यादा भूखा था, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, रात भर उसने कुछ खाया नहीं था। तो इसने क्या किया, क्रेन ने क्या किया, इसने एक छड़ी लाई, छोटी सी स्टिक लाई, स्मॉल स्टिक, और इसके दो जबड़ों के दरमियान जो है उसने वो स्टिक रख दी। हाँ, वो छोटी सी स्टिक उसने रख दी ताकि लायन जो है वो अपना मुंह बंद न कर सके। हाँ, इसको ये प्रॉब्लम होती थी कि वो अपना अगर मुंह बंद करता तो उस स्टिक की वजह से वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाया। तो क्रेन ने क्या किया, द क्रेन पुल्ड द बोन आउट, उसने उसकी बॉडी से, उसके गले से वो बोन निकाल दी एंड सेव्ड द लाइफ ऑफ लायन। तो लायन को किसका शुक्रगुजार होना चाहिए था, हाँ, क्रेन का, क्योंकि क्रेन ने इसकी जान बचाई थी, है ना। इसने इसके गले से वो क्या निकाला था, बोन निकाली थी, तो लायन गॉट वेल। हाँ, लेकिन इसके बाद जो था इसने क्या किया, he began to hunt animals as usual for his food. वो अब भी एनिमल्स को मारता गया, किसकी वजह से, अब उसको खाना था, लेकिन इसी पे जिंदा रहता था, इस मीट पे। तो अगर ये जानवरों को नहीं मारता तो खुद मर जाता। हाँ, तो एक दिन इसने क्या किया, one day the crane saw the lion eating a deer. He said, what can you do for your old savior? तो एक दिन क्रेन ने देखा लायन को, वो इसको खा रहा था, डियर को खा रहा था। तो क्रेन ने उसको बोला, क्या आप अपने ओल्ड सेवियर के लिए क्या कर सकते हो, जिसने आपकी जान बचाई थी, जिसने पहले आपको बचाया था, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। लायन ने बोला, लायन रिप्लाइड,
am a beast of prey. It is enough for you that you are still alive. मैं एक बीस्ट हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जानवर हूँ जो शिकार करता है, हाँ? जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है। आपके लिए इतना ही काफी है कि आप अभी तक जिंदा हो। यानी कि मैंने आप पे एक एहसान किया है कि आप जिंदा हो। अगर आपने मुझ पे एहसान किया है कि आपने मुझे बचाया है, आपने मेरे गले से हड्डी निकाल दी, तो मैंने भी आप पे ये एहसान किया है कि आपको जिंदा रखा। तो ये आपको एहसान नहीं लगता है? किसने बोला? लायन ने। लेकिन the crane realized that wild animals never change their basic nature and flew away. क्रेन को अब रियलाइज हुआ, इसको अब ये महसूस हुआ, इसको अभी फील हुआ, इसको अभी समझ आई कि वाइल्ड एनिमल्स जो है ये अपना नेचर जो इनका होता है ये कभी चेंज नहीं होता है, और वहां से चला गया। तो अब इस लेसन से हमें यही मॉरल मिलता है कि इंसान का नेचर, चाहे वो जानवरों का हो, चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, वो कभी चेंज नहीं होता है। यानी कि नेचर नेवर चेंज, नेचर नेवर चेंज। किसी की फितरत जो होती है वो कभी नहीं बदलती है। इंसान जिस फितरत का होता है कभी ना कभी वो अपनी फितरत दूसरे को दिखाता ही है। इसीलिए इंसान हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई जानवर हो, तो हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि किसी की भी फितरत चेंज नहीं होती है। इस लेसन से हमें यही मिलता है कि इस लेसन से लायन को किसने बचाया था? क्रेन ने। अगर क्रेन उसके गले से हड्डी नहीं निकालता तो लायन मर जाता, लेकिन फिर भी वो उसको कह रहा है कि आपके लिए इतना काफी है कि यू स्टिल अलाइव। So this is the nature of wild animals, and the moral of the lesson is nature never changes. Hope you all understood the lesson. Thank you.